आपने सोचा है भगवान को 56 भोग का ही प्रसाद क्यों लगाया जाता है? आइए इस कथा के बारे में विस्तार से ध्यानपूर्वक सुनें। त्योहार का समय आता है, रसोई घर में हलचल होती है और घी की सुगंध आती है। समय मिठाई सजती हैं और मंदिरों में आवाज़ गूंजती हैं, 56 भोग 56 भोग 56 भोग। इधर उधर 56 भोग ही 56 भोग होता है। आपने विचार नहीं किया यह 56 भोग ही क्यों हैं? 70 भोग 80 भोग या 90 भोग या 100 भोग क्यों नहीं है? आइए इस कथा के बारे में, श्री कृष्ण से जुड़ी कथा के बारे में ध्यानपूर्वक सुने। आइए मैं आपका तुषार उपाध्याय जी महाराज यूट्यूब चैनल, हम आपको कथा में लेकर चलते हैं ब्रजभूमि में, जहाँ गाय हैं, गोपियाँ हैं और एक नटखट बालक है, वह श्री कृष्ण है। एक दिन ग्वालवाल इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास आकर पूछने लगे कि मैया, यह ग्वालवाल सब क्या कर रहे हैं? तभी यशोदा मैया कहने लगी, यह सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कि आज श्री कृष्ण कहने लगे, मैया यह पूजा क्यों कर रहे हैं कि इंद्रदेव इस पूजा से प्रसन्न हों और वह गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में और बारिश की वर्षा कर सकें। श्री कृष्ण कहने लगे, मैया बारिश तो गोवर्धन से, प्रकृति से और हरियाली से होती है। आज ब्रजवासियों ने वो नटखट से बालक श्री कृष्ण की बात मानकर वह गोवर्धन की पूजा करने लगी। तभी यह बात भगवान इंद्र को पता चली तो वह क्रोधित हो गए। आकाश से मूसलाधार बारिश होती है और ब्रजमंडल डूबने लगता है। तभी एक चमत्कार होता है। वहाँ पर गोवर्धन पर्वत छोटे से नन्हे से बालक ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। वहाँ पर ग्वालवाल, पशु पक्षी और अन्य प्रकार के जीव भी वहाँ पर सुरक्षित रहे। यहाँ पर एक चमत्कार होता है, पर छोटे से बालक ने 7 दिन और 7 रात तक वह भूखे रहे। विचार करिए कि छोटा सा बालक 7 दिन और 7 रात भूखा रहा। वह उसकी माता हर पैर भोजन कराती थी। वह 7 दिन और 8 पहर, 7 और 8 56। यहाँ पर 56 भोग का विशेष ध्यान आता है। 7वें दिन इंद्र का अभिमान टूटता है तो वह बारिश बंद कर लेता है। वहाँ पर 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया था। वहाँ पर ब्रजवासी आँखों में आंसुआं भर के लेके आए थे। यहाँ पर मैया आई। 7वें दिन मैया ने लल्ला के लिए भोजन तैयार किया था। यहाँ पर हर ब्रज की रसोई में नए नए प्रकार के प्रसादी बन रही थी, 56 भोग तैयार हो रहे थे। तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर वह कौन से भोग थे जो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग में लगा कर दिए गए थे। परंतु हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई कोल्ड ड्रिंक रख देता है, कोई कुरकुरे रख देता है, अन्यथा वह 56 भोग कौन कौन थे इस वीडियो के बाद दही, अन्य प्रकार की सूप और यह सब भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग में दिया गया था। मिठाइयों में अन्य प्रकार की मिठाई दी गई थी। भोजन नहीं थे, यह जीवन के हर विषय का भगवान को भोग था। यहाँ पर ग्वाल वालों का प्रेम था, माँ का प्रेम था और यहीं से कहते हैं कि 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, एक कथा और है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक कमल के पुष्प पर विराजमान थे। कमल में भी 3 परत होती हैं, पहली में 8, दूसरी में 16 और तीसरी परत में 32 परत होती हैं। यहाँ पर प्रतीत माना जाता है, आज 16 32 को जोड़ेंगे हम तो 56 होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो 8, 16 और 32 पंखुड़ियों को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो यहाँ बनती है 56। उन 56 पंखुड़ियों में आज ठाकुर जी की सभी सखियों का एक एक नाम दिया गया है। और तीसरी कथा और विचलित है। यहाँ पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपनाने के लिए 1 महीने तक व्रत रखा था। उन्होंने जमुना मैया में स्नान किया, कात्यायनी मैया का ध्यान किया, उन सखियों की प्रार्थना पूरी हुई। यहाँ पर उन गोपियों ने उद्यापन वाले दिन
भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग बनाकर अर्पण किए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं आप तो फॉलो करना ना भूलें। हर हर महादेव।